ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड पहला सर्ग भाग 4 हनुमान जी के द्वारा समुद्र का लंघन, मेनाक के द्वारा उसका स्वागत। हनुमान जी के ऐसा कहने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुरसा बोले, मुझे यह वर मिला है कि कोई भी मुझे लांघ कर आगे नहीं जा सकता। फिर भी हनुमान जी को जाते देखकर बल का जानने की इच्छा रखने वाले नागमाता सुरसा ने उनसे कहा, बानर श्रेष्ठ, आज मेरे मुख में प्रवेश करके ही तुम्हें आगे जाना चाहिए। पूर्व काल में विधाता ने मुझे ऐसा ही वर दिया था। ऐसा कहकर सुरसा तुरंत अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। सुरसा के ऐसा कहने पर बानर शिरोमणि हनुमान जी कुपित हो उठे और बोले, तुम अपना मुंह इतना बड़ा बना लो जिससे कि मेरा भार सह सको। यह कहकर वह जब मौन हुए तब सुरसा ने अपना मुख 10 योजन विस्तृत कर बना लिया। यह देखकर हनुमान जी तत्काल 10 योजन से बड़े हो गए। उन्होंने मेघ के समान 10 योजन से विस्तृत शरीर से युग देकर सुरसा ने अपने मुख को 20 योजन बड़ा कर लिया। तब हनुमान जी ने क्रुद्ध होकर शरीर को 30 योजन अधिक बढ़ा लिया। फिर तो सुरसा ने भी अपने मुख को 40 योजन ऊंचा कर लिया। यह देखकर वीर हनुमान जी 50 योजन ऊंचे हो गए। तब सुरसा ने अपना मुख 60 योजन ऊंचा कर लिया। फिर तो वीर हनुमान जी उसी समय क्षण 76 योजन बने। अब सुरसा ने 80 योजन का ऊंचा मुंह बना दिया। तदंतर अग्नि के समान तेजस्वी हनुमान 90 योजन के हो गए। यह देखकर सुरसा ने भी अपने मुंह का विस्तार 100 योजन का कर लिया। सुरसा का फैला हुआ विशाल जिह्वा से युक्त और नरक के समान अत्यंत भयंकर मुंह को देखकर बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान ने मेघ के भांति अपने शरीर को संकुचित कर लिया और उसी क्षण अंगूठी के बराबर छोटे से हो गए। फिर वो महाबली श्रीमान पर्वत कुमार सुरसा के उस मुंह में प्रवेश करके तुरंत निकल आए और आकाश में खड़े होकर इस प्रकार बोले, दक्ष कुमारी, तुम्हें नमस्कार है। मैं तुम्हारे प्रवेश कर चुका हूँ। लो, तुम्हारे वर भी सत्य हो गया। अब मैं उस स्थान पर जाऊंगा जहाँ विदय कुमारी सीता विद्यमान है। राहु के मुख से छूटे हुए चंद्रमा के भांति अपने मुख से मुक्त हनुमान जी को देखकर सुरसा देवी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर उन बानर वीर से कहा, कपिश्रेष्ठ, तुम भगवान श्री राम की कार्य की सिद्धि के लिए सुखपूर्वक जाओ। सौम्य विदय नंदिनी सीता के महात्मा से राम से शीघ्र मिलाओ। कपिवर हनुमान जी का तीसरा अत्यंत दुष्कर क्रम देखकर सब प्राणी वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगे। वह वरुण के निवासभूत अलंघ्य समुद्र के निकट आकर आकाश का आश्रय लेकर गरुड़ के समान वेग से आगे बढ़ने लगे। जो जल के धाराओं से सेवित पक्षियों से संयुक्त ज्ञान विद्या का आश्चर्य तंबरों और गंधर्वों के विचारण का स्थान तथा रावत के आने जाने का मार्ग है। सिंह, हाथी, बाघ, पक्षी तथा सर्ववाहन से जुटे हुए उड़ते हुए निर्मल विमान जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, जिनके स्पर्श ब्रज और अश्विनी के समान दूसरा तथा तेज अग्नि के समान प्रकाशमान है तथा जो स्वर्लोक पर विजय कर चुके हैं, ऐसे महाभाग पुण्यात्मा पुरुषों का जो निवास स्थान है, देवता के लिए अधिक मात्रा में हविष्य का भार वहन करने वाले अग्निदेव जिनका सदा सेवन करते हैं, ग्रह नक्षत्र चंद्रमा सूर्य और तारे आभूषण की बाती जिन्हें सजाते हैं, महर्षियों के समुदाय गंधर्व नाग और यक्ष जहाँ भरे रहते हैं, जो जगत का आश्रय स्थान एकांत और निर्मल है, गंधर्वराज विश्वासु जिसमें निवास करते हैं, देवराज इंद्र हाथी जहाँ चलता फिरता है, जो चंद्रमा और सूर्य का मंगलमय मार्ग है, इस जीव जगत के लिए विमान बितान चंदोवा है, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ने जिनकी सृष्टि की है, जो बहुसंख्यक वीरों से सेवित और विद्याधरों से आवृत है। उन वायुपथ आकाश में पवन हनुमान जी गरुड़ के समान वेग से चले। वायु के समान हनुमान जी अगर के समान काले तथा लाल पीले और श्वेत बादलों को खींचते हुए आगे बढ़ने लगे। उनके द्वारा खींचे जाने पर बड़े बड़े बादल अद्भुत शोभा पा रहे थे। वो बारंबार मेघ समूह में प्रवेश करते बाहर निकलते हैं। उसी अवस्था में बादलों में छिपते और प्रकट होकर वर्षाकाल के चंद्रमा के भांति उनकी बड़ी शोभा पाते हैं। सर्वत्र दिखाई देने वाले पवन के हनुमान जी पंखधारी गिरिराज के समान निराधारी आकाश का आश्रय लेकर आगे बढ़े जा रहे थे। इस तरह जाते हुए हनुमान जी को इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले विशालकाय सिंहा नाम वाली राक्षसी ने देखा। देखकर मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, आज दीर्घ काल के बाद ये विशाल जीव मेरे बस में आया है। इसे खा लेने के बाद बहुत दिन के लिए मेरा पेट भर जाएगा। अपने हृदय में ऐसा सोचकर उस राक्षसी ने हनुमान जी के छाया पकड़ ली। छाया पकड़े पर बानर वीर हनुमान ने सोचा, अहो सहसा किसने मुझे पकड़ लिया। इस पराक्रम के समय मेरा पराक्रम पंगु हो गया। जैसे प्रतिकूल हवा चलने में समुद्र के जहाज की गति अवरुद्ध हो जाती है, वैसे दशा आज मेरे हो गई। यह सोचते हुए कपिवर हनुमान ने उस समय अगल बगल में ऊपर नीचे दृष्टि डाली। इतने में उन्होंने समुद्र के जल के ऊपर उठा हुआ विशालकाय प्राणी दिखाई दिया। उस विशालकाय मुख वाली राक्षसी को देखकर पवन कुमार हनुमान सोचने लगे, वानर सुग्रीव ने जिस महाप्रकर्मी छायागरी अद्भुत जीव की चर्चा की, वह निस्संदेह यही है। यह वास्तव कपिवर हनुमान जी ने निश्चय करके कि वास्तव में सिंहा है,
बादशाह काल की मेघ के भांति अपने शरीर को बढ़ाना आरंभ किया। इस प्रकार वो विशालकाय हो गए। उस महाकपि शरीर को बढ़ते देखकर सिंह ने अपने मुख पाताल और आकाश में मध्य भाग के समान फैला लिया और मेघों की घटा के समान गर्जना करने लगे बानर वीर की ओर दौड़े। हनुमान जी ने अपना अत्यंत विकराल और बढ़ा हुआ मुंह देखा और अपने शरीर के बराबर ही उसका मुंह दिखाई देने लगा। उसी समय बुद्धिमान महाकपि हनुमान ने सिंहा के मर्म स्थलों को अपना लक्ष्य बनाया। तदंतर ब्रजोपम शरीर वाले महाकपि पवन कुमार ने अपने शरीर को संकुचित करके उसके विकराल मुख में आ गिरे। इस प्रकार सिद्ध और चारणों में हनुमान जी को सिंहा के मुख में उसी प्रकार निमग्न होते देखा जैसे पूर्णिमा की रात में पूर्ण चंद्रमा राहु के ग्रास बन गए। मुख में प्रवेश करके उन बानर बिलन अपने तीखे नखों द्वारा राक्षस के मर्म स्थानों को विलीन कर डाला। उसके बाद वो मन की समान गति से उछलकर वेगपूर्वक बाहर निकल आए। देवों का अनुग्रह और स्वाभाविक धैर्य तथा कौशल से राक्षसी को मारकर वे मनस्वी बानर वीर पुनः वेग से बढ़कर आगे बढ़े। हनुमान जी के प्राणों के आस से भीत उनके हृदय स्थल को ही नष्ट कर दिया। वो प्राण शून्य होकर समुद्र के जल में गिरी। विधाता ने उसे मार गिराने के लिए हनुमान जी को निमित्त बनाया था। उस बानर वीर के द्वारा शीघ्र ही मारे जाने पर सिंहा जल में गिर पड़ी। यह देखकर आकाश में विचरने वाले प्राणी ने उन कपिश श्रेष्ठ से बोला, कपिवर, तुमने यह बड़ा भयंकर कर्म किया है जो इस विशालकाय प्राणी को मार गिराया है। अब तुम बिना किसी विघ्न बाधा के अपना अभिष्ट कार्य सिद्ध करो। बानरंद, जिस पुरुष में तुम्हारे समान धैर्य, सूझ, बुद्धि और कुशलता 4 गुण होते हैं, उसे अपने कार्य में कभी असफलता नहीं होती। इस प्रकार अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने से उन आकाशचारी प्राणियों ने हनुमान जी को बड़ा सत्कार किया। उसके बाद आकाश में चढ़कर गरुड़ के समान वेग से चलने लगे। 100 जन के अंत में पहुंचकर समुद्र के पार पहुंचकर जब उन्होंने सब और दृष्टि डाली तब उन्होंने हरी भरी वन श्रेणी दिखाई दी। आकाश में उड़ते हुए शाखा मृगों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने भांति भांति वृक्षों से सुशोभित लंका नामक द्वीप को देखा और तट की भांति समुद्र के दक्षिण तट पर भी मलय नामक पर्वत उसके उपमान दिखाई दिया। समुद्र, सागर, तटीय जलप्राय देश, महागे व वृक्ष तथा सागर पत्नी सरिताओं के मुहाने को भी देखा। मन को बस में रखने वाली बुद्धिमान हनुमान जी ने अपने शरीर के महान वेगों की घटा के समान विशाल तथा आकाश को अवरुद्ध करता हुआ देख मन ही मन इस प्रकार विचार किया, आहा, मेरे शरीर की विशालता तथा मेरा यह तीव्र वेग देखते हुए मेरे राक्षसों के प्रति मेरे प्रति बड़ा कौतूहल है। वह मेरा भेद जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। परम बुद्धिमान हनुमान जी ने मन में यह धारणा पक्की हो जाए। मनुष्य हनुमान जी अपने पर्वताकार शरीर को संकुचित करके पुनः अपने वास्तविक रूप में स्थित हो गए। ठीक उसी तरह जैसे मन को बस में रखने वाला मोह रहित पुरुष अपने मूल पराक्रम में प्रतिष्ठित होता है। जैसे बलि के पराक्रम संबंधी अभिमान को हर लेने वाला श्रीहरि ने विराट रूप से 3 पग चलकर तीनों लोकों को नाप लेने के पश्चात अपने स्वरूप को समेट लिया, उसी प्रकार हनुमान जी समुद्र को लांग लेने के बाद अपने विशाल रूप को संकुचित करके अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गए। हनुमान जी बड़े सुंदर नाना प्रकार के रूप धारण करते थे। उन्होंने समुद्र के दूसरे तट पर जहाँ दूसरों का पहुँचना असंभव था, पहुँचकर अपने विशालकाय शरीर का दृष्टिपात किया। फिर अपने कर्तव्य का विचार करके छोटा सा रूप धारण किया। महान मेघ के समूह वाले समान शरीर वाले महात्मा हनुमान जी केवड़े, लसोड़े और नारियल के वृक्षों से विभूषित लंब पर्वत के विचित्र लघु शिखरों वाले महान समृद्धशाली श्रृंग पर कूद पड़े। तदंतर समुद्र के तट पर पहुंची हुई वहां उन्होंने एक श्रेष्ठ पर्वत के शिखर पर बैठी बसी हुई लंका को देखा। देखकर अपने रूप को तिरोहित करके बानर वीर वहां से पशु पक्षियों को व्यतीत करते हुए उस पर्वत पर उतर पड़े। इस प्रकार दानों और सर्पों से भरे हुए तथा बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगमालाओं से अलंकृत महासागर को बलपूर्वक लांग कर वे उस तट पर उतर गए और अमरावती के समान सुशोभित श्रीलंकापुरी को शोभा देखने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम सुंदर कांड में पहला स्वर्ग पूरा हुआ।